दोस्तों, आज मेरे पास जो रिसीवर है वो पूर्ण रूप से डेड है और मैं इसको सप्लाई देता हूं और आपको दिखाता हूं कि डिस्प्ले पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब इसका मैं सबसे पहले इसकी सप्लाई चेक कर देता हूं, यहाँ पर जो एसी आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हम 220 वोल्ट चेक करेंगे या जो भी हमारा एसी है मेन आ रहा है। आप देखिए यहाँ मेन एसी हमारा आ रहा है, इसका मतलब हुआ हमारा जो मेन लीड है यहाँ तक सही है। अब जब भी आपके पास कोई डेड रिसीवर आता है तो सबसे पहले सप्लाई चेक करके उसके बाद हमको क्या चेक करना होता है, तो मीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे। 20 वोल्ट के DC 20 वोल्ट के रेंज में रख के अब एक हमारा काला वायर कहीं ग्राउंड पे लगा देंगे। जैसे ग्राउंड आप देखते हैं ये भी ग्राउंड होता है और यहाँ जो एंटीना के जो सॉकेट होते हैं उसका बॉडी वो भी ग्राउंड होता है। तो कहीं एक पे हम यहाँ या यहाँ रख के अब हम इसका जो पावर सप्लाई से सप्लाई आता है कार्ड के लिए पहले इस पर सप्लाई चेक करेंगे। तो हम एक एक पिन को चेक करते हैं। देखिए यहाँ आ रहा है 0.8, ये हमारा ग्राउंड पिन होता है और यहाँ पे भी बहुत कम है, जबकि यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ पे 9 वोल्ट आ रहा है, जबकि 24 वोल्ट 20 वोल्ट के ऊपर आना चाहिए। ये फिर ग्राउंड है और एक साइड में यहाँ 5 वोल्ट मिलता है, एक साइड में 3.3 वोल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ हमारा सारा वोल्टेज इधर का उधर है, मतलब कोई भी हमारा किसी भी पिन पे वोल्टेज सही नहीं है। तो ऐसे में हम कंफर्म हो गए कि हमारा कार्ड में प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों ये एक चीज़ कंफर्म हो गया कि कार्ड हमारा नहीं ख़राब होगा, पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होगा। और पावर सप्लाई में एक चीज़ और कंफर्म है कि हमारा पावर सप्लाई भी ऑन है, मतलब पावर सप्लाई काम कर रहा है और कहीं इसका वोल्टेज शॉर्ट कर रहा है जिसकी वजह से इसकी वोल्टेज कम आ रही हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और बताएंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो किसी भी पावर सप्लाई को आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम इस प्लेट को पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। दोस्तों इसको हम खोल चुके हैं, हम प्लेट बाहर कर लेते हैं। सप्लाई हम निकाल लेंगे, तो सप्लाई लगा हुआ नहीं चेक करेंगे, नहीं तो करंट लग सकता है। अब हमको चेक क्या करना है, जब हमारा ये कंफर्म है कि हमारा ये पावर सप्लाई काम कर रहा है, आपको दिखा देते हैं यहाँ DC इसका जो हमारे कंडेंसर पे मेन DC आता है उसको हम चेक कर दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको 600 वोल्ट DC के रेंज में, क्योंकि इसमें 250 का रेंज नहीं होता है, 600 का होता है, तो 600 के रेंज में रख के हम चेक करेंगे। ये माइनस है और ये प्लस है, सॉरी स्विच ऑन नहीं था। यहाँ देखिए DC करंट आ रहा है, यानी हमारा जो इधर का प्राइमरी है ये हमारा काम कर रहा है, सेकेंडरी में हमको सप्लाई कम मिल रही है। अब हम इसको चेक करेंगे। यहाँ जो ये डायोड लगे हुए हैं इनमें से ही कोई एक शॉर्ट होता है। तो फाइनली शॉर्ट चेक करने के लिए हमको मीटर को रखना होगा कंटिन्यूटी रेंज पे। कंटिन्यूटी रेंज पे रख के हमको इन डायोड को चेक करना होगा। तो डायोड आप जानते हैं कि एक दिशा से वैल्यू देता है और दूसरे दिशा से वैल्यू नहीं देता है। देखिए ये एक बार बीप की आवाज़ देके वो कंडेंसर के कारण बीप की आवाज़ देके फिर वैल्यू देने लगेगा और दूसरे ओर से कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए। अब ठीक दूसरा हम चेक कर लेते हैं, मतलब ये मेरा जो डायोड है ये सही है और दूसरे को चेक करते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू आके भाग गया, मतलब और दूसरे ओर से ये वैल्यू बता रहा है, मतलब ये भी हमारा सही है। अब तीसरा डायोड को चेक करते हैं। बारी बारी से हमको चेक करना होगा। अगर आप लगा हुआ नहीं चेक कर पाते हैं तो इसको एक एक पिन को ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ये एक डायोड दोनों ओर से वैल्यू दे रहा है, लेकिन हो सकता है ये सही होगा क्योंकि कंडेंसर का जो उधर से आता है सिग्नल, कंडेंसर के कारण वो गलत बता रहा होगा। लेकिन यहाँ कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमारा कौन सा डायोड ख़राब है, क्योंकि ये 2 डायोड हमको वैल्यू बता रहे हैं। तो अब हम दोनों डायोड के एक पिन को ओपन करेंगे फिर चेक करेंगे। तो यहाँ हम दोनों डायोड का एक एक पिन ओपन कर चुके हैं और हम इसको चेक करेंगे कि इसमें से कौन ख़राब है, क्योंकि 2 पे हमको डाउट था और दोनों को मैं ओपन किया हूँ। एक इधर से नहीं कोई वैल्यू दिया और दूसरे ओर से वैल्यू दिया, मतलब ये डायोड सही है। अब ये दूसरा डायोड एक ओर से वैल्यू दे रहा है और मीटर पलट के चेक करते हैं तो इधर से भी वैल्यू दे रहा है, मतलब ये शॉर्ट बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है, लेकिन
वैल्यू दे रहा है दोनों ओर से, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। अब हम इस डायोड को चेंज करेंगे। तो हम जो डायोड मेरा ख़राब है इसको हम प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं और जो हमारा सही है इसको फिर वहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों ये डायोड जो ख़राब था इसको मैं निकाल लिया हूँ बाहर। आप देखिए ये जो ख़राब डायोड मीटर को हम इसका प्लॉट पलट रहे हैं, ये दोनों ओर से वैल्यू बता रहा है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये दूसरा डायोड जो मैं प्लेट से निकाला हूँ, आप भी किसी पुराने सर्किट से निकाल सकते हैं या अगर मार्केट में आपको मिल जाता है तो खरीद सकते कि एक ओर से वैल्यू दे रहा है और दूसरे ओर से वैल्यू नहीं दे रहा है, और इसका मतलब ये डायोड सही है और इसका डायोड का नंबर है FR107। तो अब मैं कैसे लगाएंगे ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिए प्लेट पे एक सफ़ेद धारी बनी होती है, ये सफ़ेद जो धारी बनी होती है इधर हमारा डायोड का जो सफ़ेद धारी होता है वो रहता है यानी प्लस रहता है, और इधर जो कोई धारी नहीं है उधर डायोड में जैसे ब्लैक बना हुआ वो उधर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इस डायोड को हम लगा देते हैं। आप देखिए इधर एक सफ़ेद धारी है, तो सफ़ेद धारी और इसको करेंगे और यहाँ फिट कर देंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम, ये जो डायोड उड़ता है, ये वाला जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आता है कब दोस्तों, जो एंटीना वायर होता है उसका प्लस और माइनस यानी जो बीच वाला और बाहर वाला अर्थ होता है और फेस दोनों अगर आपस में सटा हुआ है, तो अगर इसको रिसीवर को ऑन करके उसको लगा दिया जाए तो आप देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है पहले ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे हमारा डिस्प्ले बुझ जाता है। अब ऐसी दशा में अगर हम वायर को ज़्यादा देर तक लगा के रखेंगे और रिसीवर ऑन रहेगा तो ये डायोड अक्सर उड़ जाता है, मतलब शॉर्ट कर जाता है और हमारा पूरा सप्लाई ही बंद हो जाता है। तो पहले हम यहाँ रख लेते हैं, डायोड हमारा लग चुका है। अब हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों सप्लाई हम ऐसे रखेंगे कहीं नीचे शॉर्टिंग ना हो। अब हम इसको सप्लाई देते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन हुआ, देखिए ये अभी आ गया। तो इतना फॉल्ट था, इसमें फॉल्ट यही है जो एंटीना वायर सटता है उसके कारण वो डायोड उड़ता है और हमारा सप्लाई बच जाता है। कम खर्चे में हम इसको फिर से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अन्यथा अगर आपको पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।